तो चेक पर रखो कड़ी नजर, कहीं अकाउंट खाली ना हो जाए। जी हां, चेक भरते समय की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से अक्सर लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। कभी कभी चेक भरते वक्त की गई लापरवाही बड़ी मुसीबत का सबब भी बन जाती है। इसीलिए चेक भरते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या है वो बातें, जानिए इस रिपोर्ट में। चेकबुक से पैसे का लेन देन जितना आसान है, उतना ही परेशानी भरी हो सकती है चेक को इस्तेमाल करते वक्त बरती जाने वाली असावधानी। चेक का इस्तेमाल करने में बरती जाने वाली लापरवाही न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है, बल्कि इससे आपका वक्त भी जाया हो सकता है। लेकिन कुछ अहम बातों का ख्याल रखकर हम असुविधा से बच सकते हैं। सबसे अहम है चेक भरने में बरती जाने वाली सावधानी। चेक भरते समय ओवर राइटिंग से बचें। ओवर राइटिंग से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि पहले एक साफ कागज पर पूरी जानकारी लिख लें और सभी स्पेलिंग को देखने के बाद ही उसे चेक पर भरें। तारीख भरते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि जिसे आप पैसा देना चाह रहे हैं उसे पैसा तत्काल मिल जाए, तो चेक जारी करने वाले दिन की तारीख भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा कुछ दिनों बाद मिले, तो बाद की तारीख भरी जा सकती है। दिन, महीने और साल बिल्कुल सही भरें। जिसे चेक काट रहे हो उसका नाम सही लिखें। दी जाने वाली राशि को ध्यान से भरें। राशि भरते समय किसी तरह की खाली जगह न छोड़ें। हस्ताक्षर करने में काटपीट न करें। चेक भरते समय एक ही पेन का इस्तेमाल करें। न मिटाई जा सकने वाली स्याही का प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति या संस्था को चेक जारी करते समय उसे क्रॉस कर दें। इससे चेक उसी व्यक्ति या संस्था के खाते में कैश होगा जिसके नाम से जारी किया गया है। चेक को क्रॉस करने के लिए चेक की बाईं ओर सबसे ऊपर की कोने में 2 आड़ी रेखाएं खींच सकते हैं। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसको अकाउंट पे ही कर दें, क्रॉस कर दें। अकाउंट पे ही, नॉट नेगोशिएबल। आप अगर उसको कर देते हैं 2 लाइन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मार कर, तो फिर सिर्फ वही आदमी आपसे आपके अकाउंट में से, वो भी बैंक के द्वारा, कैश नहीं निकाल सकता, बैंक के द्वारा वो पैसे ले सकता है। तो उससे नुकसान होने का चांसेस कम हो जाता है। पहले ओवर राइटिंग की स्थिति में हस्ताक्षर कर देने से चेक भुनाया जा सकता था, लेकिन आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद काट छांट वाले चेक मान्य नहीं होंगे। काट छांट वाले चेक होने पर जुर्माना भी लग सकता है। एक और जरूरी बात, कभी भी खाली चेक पर साइन करके मत रखिए। कई लोग आपात स्थिति के लिए ब्लैंक चेक पर साइन करके रखते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई ये लापरवाही कभी कभी बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकती है। अपनी चेकबुक को सुरक्षित स्थान पर रखें। जारी किए गए चेक का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। साथ ही समय समय पर बैंक स्टेटमेंट को अपडेट करते रहें, ताकि आपके द्वारा जारी किए गए चेक के ब्यौरे का पता चल पाए। जितेंद्र भट्ट के साथ प्रियंका वानखड़े, जी न्यूज, मुंबई। तो चेक से लेन देन करने वालों के लिए खबर काफी अहम हो सकती है। अगर आपके द्वारा दिया गया चेक बार बार बाउंस होता है तो बैंक आपका खाता बंद कर सकता है। देश के प्रमुख बैंक उन ग्राहकों पर कार्रवाई कर सकते हैं जिनके चेक साल में 4 या फिर उससे ज्यादा बार गैर जरूरी कारण से बाउंस हो जाते हैं। बैंकों के मुताबिक ऐसे ग्राहकों को जिनके चेक ज्यादा बाउंस होते हैं नोटिस भेजा जाता है, और अगर इसके बाद भी ग्राहक सतर्क नहीं होते तो फिर खाते को बंद किया जा सकता है। चेक में काट छांट के बाद चेक कैंसिल होने के मामले काफी बढ़े हैं। ऐसे में बैंक भी ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। तो पैसे के लेन देन की झंझट से बचने का एक बेहतर उपाय है चेक से पेमेंट लेना और देना। लेकिन चेक बाउंस होने की स्थिति में आपके लिए जो परेशानी खड़ी हो सकती है उसके लिए कुछ सावधानी रखना भी जरूरी है। चेक बाउंस होना यानी अकाउंट में पैसे न होने के कारण चेक का लौट आना। लोग अपने लेन देन के निपटारे के लिए अक्सर चेक जारी कर देते हैं, लेकिन चेक भरने से पहले वो ये नहीं देखते कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है, या फिर उन्होंने पहले से ही आगे की तारीख के कुछ चेक जारी तो नहीं किए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक का बाउंस होना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर जारी किया गया चेक जो किसी कर्ज या बिल को चुकाने के लिए दिया गया है खाते में कम पैसे की वजह से अस्वीकार हो जाता है तो ये एक अपराध है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। चेक बाउंस होना तब अपराध है जब चेक बैंक में 6 महीने या उतने समय के अंदर पेश किया जाए जब तक के लिए वो वैध हो। चेक पाने वाला बैंक में चेक पेश करता है। जिस तारीख को बैंक चेक को बाउंस करता है उसके 30 दिन के अंदर चेक जारी करने वाले को नोटिस भेजा जाए जिसमें बताया जाए कि आपका चेक बाउंस हो गया है
और चेक की राशि का पेमेंट करें। 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी बैंक चार्ज करता है, और अगर ऐसी खूब सारी एंट्रीज हैं तो आपको लोन मिलने में भी मुश्किल आएगी। तो चेक बाउंस करवाना एक सीरियस इशू है, इसको आप लाइटली ना लें। अकाउंट में बैलेंस हो तभी चेक दें। अगर चेक देने वाला नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर चेक में दर्ज राशि का भुगतान न करे। चेक बाउंस होने की स्थिति में आपके लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मसलन आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, आप पर जुर्माना लग सकता है, बैंक आपका नाम ब्लैकलिस्ट कर सकता है, आपका नाम सिबिल के पास भेजा जा सकता है, जिसके बाद भविष्य में आपको बैंक से होम और कार लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। त्रिना भट्टाचार्य के साथ जितेंद्र भट्ट, जी न्यूज। और कार और दोपहिया वाहन चलाने वालों पर 2 नए टैक्स की मार पड़ सकती है। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।